कि हम जितना हो सके हमारी ओर से we will support this vision. हम ये जो दर्शन है उसको हम समर्थन करेंगे and pray that God will use us और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे in whatever capacity God desires परमेश्वर जो कुछ चाहे जिस रीति से भी चाहे उस रीति से to carry this ministry forward ताकि ये जो सेवकाई है उसको आगे लिया जा सके to fulfill what God has for all of us. परमेश्वर ने हमारे जो बातें रखी हैं वो बात को हम परिपूर्ण होते हुए हम देख सके And let me finish with this verse. और इस आयत को बोलते हुए मुझे समाप्त करने की आप अनुमति दीजिए I will build my church मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell shall not overcome it. और अधोलोक की जो फाटकें हैं उनके ऊपर प्रबल नहीं होगी This morning we stand on the promises of God. आज सुबह के इस समय में हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा में खड़े रहे This is just the beginning of something God is going to do that is great. परमेश्वर जो कि महान काम करने वाला है उसकी ये केवल एक शुरुआत है And from Nagpur, let it go from north, east, south, and west. Let the glory of God fill this land of India. और ये नागपुर शहर से उत्तर में और दक्षिण में पूर्व में पश्चिम में भारत के एक एक कोने कोने में परमेश्वर की महिमा वहां जाए स्पर्श करे और लोगों को भरे May God bless all of you. प्रभु आप सबों को आशीषित करे Thank you, Lord. Praise the Lord. आगे हमारे बीच में आंटी है वो सामने आएंगे अभी चंद शब्दों में अपनी बातों को हमारे बीच में रखें। हालेलुया I praise the Lord for this time. इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ I have nothing more to add to my son's exhortation. और मेरे बेटे ने जो यहाँ से आपको बात बताई उसमें कुछ भी मैं जोड़ना नहीं चाहती हूँ As a whole family, my family, मेरे परिवार के रूप में हम लोग सब मिलकर we are very committed to the work of the Lord. परमेश्वर की जो सेवकाई है उसके लिए हम बहुत ही समर्पित हैं Many times, recently more than ever before, I used to ask, I am asking every day, Lord, who will take it ahead? मैं हमेशा मैं प्रभु से ये पूछती हूँ कि प्रभु ये जो सेवकाई है उस सेवकाई को कौन आगे ले जाएगा Especially after my husband had the stroke, खास करके मेरे पति को जब बीते दिनों में स्ट्रोक हुआ and we heard a lot of negative things हमने बहुत नकारात्मक बातें भी हमने सुनी from around us. अगल बगल से सारी बातें हमने सुनी So I could not ask anything to anybody. I asked, Lord, who will take this ahead? और मैं और कोई व्यक्ति से इस बात के बारे में मैं पूछ नहीं सकी लेकिन मैं प्रभु से पूछा प्रभु ये सेवकाई को आगे कौन ले जाए Today, the Lord answered my prayer. आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया My son declared, मेरे बेटे ने घोषित किया यहाँ से they will be committed to this work. इस सेवकाई के लिए वे लोग समर्पित रहेंगे वैसी घोषणा उन्होंने की है As long as we are in the place of the earth. जब तक हम इस संसार में हयात है My son has this attitude. He always tell my granddaughter, my youngest granddaughter, you are the missionary to Nagpur. और मेरा जो बेटा है वो हमेशा हमसे हमारी सबसे छोटी जो पोती है उनको ऐसे कहता है कि तू नागपुर के लिए भारत के लिए तू है एक मिशनरी And she can't stand it. और वो इस बात को तो वो नहीं समझ सकती And they have a fight every time whenever he says that. और जब कभी ये बात कही जाती है उस समय उनके बीच में फिर वो लोग लड़ते हैं But I believe लेकिन मैं विश्वास करती हूँ my son used to have that attitude too. She will be part of this ministry too. और हमारे जो पोती है वो भी आने वाले दिनों में इस सेवकाई का एक So भाग I बन thank you सके all for the support and prayer you gave to Pastor Jay. और जेकब को आपने अभी तक जो प्रार्थनाएं और आर्थिक सहयोग और हर किसी से आपने जो सहभागिता बताई उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद All the brothers and sisters, you are very special to me. आप सभी भाई बहन सब लोग हमारे लिए आप बहुत ही मूल्य रखते हैं I want to say something about my cousin who is here. मेरी कजिन जो यहाँ है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा My mother's family, she is the only one in the faith.
और मेरे माता जी के परिवार से वो बहन, मेरी कजिन बहन, वो अकेली विश्वास में है। And it happened only last year when we, 2021, we went to her home. 2021 में हम लोग हमारी ये कजिन बहन के घर में गए They provided an opportunity to share the gospel. और वहाँ प्रभु ने हमें ये सुसमाचार बताने के लिए एक मौका दिया। And her husband and her daughter, they all took water baptism. तब वो हमारी जो कजिन बहन है, उनके पति और उनकी बेटी, उन्होंने मिलकर के सब लोग विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। I know brothers and sisters in America, none of them showed up here for this function. और मेरे भाई, दूसरे भाई भी है, सब अमेरिका में है, लेकिन उसमें से कोई भी ये समारोह के लिए कोई उपस्थित। प्रभु आप सबको आशीषित करे। Praise the Lord. आंटी ने अपने गवाही दे कि हम सबको प्रेरित किया है और भी बहुत मजबूत गवाही उनके पास है, लेकिन वो खुशी के साथ कारण वो बोलने के लिए भूल गया होगा। आमीन। मैंने सुना है एक्चुअली इस कलीसिया यहाँ पे मारानाथा का कलीसिया स्थापना करने का पीछे एक मेन कारण पास्टर आंटी है, क्योंकि जब केरल में उनका बचपन पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने नर्सिंग पढ़ने के लिए उनके कोई रिश्तेदार के कारण यहाँ पे नागपुर में आए। वो नागपुर में रहकर पढ़ाई किया, नर्सिंग किया और नागपुर में उस समय यहाँ आके इस नागपुर का शहर में आके उन्होंने पहले प्रभु को उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण किया। और फिर मुझे बोला जब मैं अमेरिका चला गया शादी करने के बाद, मेरे पति को बोलते थे नागपुर में हमको एक कलीसिया का स्थापना करना है। वैसे ही एक कलीसिया यहाँ पे स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। उन्होंने बहुत सालों पहले यहाँ पे आकर पढ़ाई किया, साथ साथ में सेवा करने के लिए परमेश्वर जो मौका दिया। पिछले दिन भी बोला यहाँ पे जिस पासवान थे उनके साथ कई जगहों में जाते थे तो समाचार सुनाने के लिए, वो सब कुछ मिलकर आज एक बहुत बड़ा भलाई का कारण हो गया। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हमारे बीच में पास्टर जॉन जोसेफ है, सिलीगुड़ी से हमारे बीच में आए हैं। प्रभु के दास आकर हमारा बीच में एक छोटा सा संदेश दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज आपके बीच में उपस्थित के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। परम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ है पास्टर जी हैं इधर, उनका पत्नी हैं, बेटे हैं और उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि नॉर्थन इंडिया के लिए एक दर्शन परमेश्वर ने उनको दे चुका है और फैमिली के साथ साथ उनका एक निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए कदम उठाने के लिए परमेश्वर ने उनको अगुवाई दिया है। यह हमारे जीवन में एक विजन हो, इसीलिए अंदर एक दर्शन हो जाए, या निश्चित रूप से वो विजन के अनुसार हम चलने से परमेश्वर हमारा सारे कामों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हम इधर बैठ के देख रहा था 1 करोड़ रुपया का जो खर्चा इसमें हुआ है। मैं नहीं सोचता उसका घर इतना तो मजबूत नहीं है बादशाह जी। मैं उनके घर पे लगभग 5 महीना रहा है, पूरा 5 नहीं 5 महीने के अंदर अंदर उनके घर में रहकर इंडिया में जाके मुझे दिया हुआ एक भरोसा है, उन्होंने दिलाया हुआ है। उनकी काम और कर्मों के साथ उनके पत्नी के साथ कितने दौड़ा दौड़ी कर रहा प्रभु का काम के लिए, और अमेरिका में भी और इधर इंडिया में कई बार आते रहता है। इनका दिल में एक बात तो तड़प रहे हैं, इंडिया कैसे परमेश्वर के नाम में काम और नहीं ये सारे कर्म को आगे बढ़ा दे। हम लोग में परमेश्वर असली एक दर्शन अगर देने से प्रभु जरूर वही पूरी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, प्रभु हमारे लिए रास्ता खुला जाएंगे। हमारे के लिए कोई मुसीबत है, कहीं रुकावट हो रहा है, परमेश्वर ने रास्ता खुला ही जाएंगे। यही है परमेश्वर के काम की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखने से हमको भी बहुत खुशी की बात है। हमारा जो वर्ड्स, इसका मतलब अंदर से जो पद नहीं है उसे कितना तक तारीफ करे परमेश्वर को।
हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस देश में अपना अपना देश छोड़कर, अपना अपना भाषा, अपना अपना रिश्तेदार को छोड़कर ये देश में आकर इतने काम पूरी करने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक बात हम बोलना चाहता हूं, हमारा जीवन में हमारा भी एक बड़ा जिम्मा ले जाएं। हम सिलीगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल की कोरा में रहकर ईस्ट इंडिया के लिए परमेश्वर की सेवा जो कर रहा है, गया 40 साल लगभग हो रहा है। वहाँ पूरे तौर से काम में तो चलते हैं। हमको मालूम है नॉर्थ इंडियन का काम वो लोगों के बीच में अन्य भाषा, अन्य जाति, लोग कुल के बीच में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात ऐसी है, आसान हो गया है। आपको परमेश्वर चुनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो सब मर जाएंगे इधर से, ये दुनिया से, लेकिन ये काम को कौन आगे बढ़ाएंगे? हर एक व्यक्तियों की जिम्मा है। ये अभी देखिए हमारा जवानी लोग इधर बैठते हो, हम आधा उम्र से ऊपर तो हो गया है। एक परंपरा से परमेश्वर की सेवा के लिए हमारा पीढ़ी को तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हम लोग सेवा में आ गया, प्रभु को बड़े आशीष दे दिया, धन्यवाद है प्रभु जी, ऐ करके स्वर्ग में जाना तो नहीं। हम जाने के पहले प्रभु का सेवा के लिए ये फील्ड में किसी को तैयार करना है। कभी कभी हमारा लीडर लोग हाथ तो मजबूरी हो थक जाता है सेवा में। ऐसे नहीं हमेशा हम लोग मजबूत में नहीं रहेंगे। वो सामने पहाड़ के ऊपर तो चला गया, वो देख रहा है लड़ाई तो हो रहा है, लेकिन जब मूसा के हाथों नीचे हो तब लड़ाई हार जाता था। लेकिन जब प्रभु के दास ने उसका हाथ उठाकर ऊपर लगाने शुरू किया, इस्राएल लोग का जो लड़ाई में जीतने शुरू किया। भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, कितने हमारा प्यारो आप बैठे हो, आपका जिम्मा है अपने लीडर लोगों के हाथ उठा के रखे, प्रार्थना में उठा के रखे, और पैसे संपत्ति से उसको उठा के रखे, क्योंकि हमारा ये देशवासियों के बीच में हम काम आगे बढ़ने के लिए प्रभु को ताकत और शक्ति दे। हालेलुया। इसे बढ़कर क्या बोलो, सारे आदर महिमा परमेश्वर को। इसके साथ हमारा पास्टर जी उसके वो परिवार को परमेश्वर बड़े आशीष देवे। एक करके मैं समाप्त कर। थैंक यू पास्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम वही हमारा बीच में डालस से आया हुआ ब्रदर लुई है, वो सामने आएंगे और कलीसिया की तरफ से चंद शब्दों में अपनी गवाही को रखेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. I'm not good to talk to people. मैं लोगों के साथ में ऐसे संबोधन करने में या बातचीत करने में इतना नहीं हूँ। The only thing I want to say today आज मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा, is put God first, परमेश्वर को पहले स्थान में रखें, and He will take you to a place that you never dreamed. और आपने कभी नहीं सोचा, स्वप्न में नहीं देखी ऐसी जगहों में प्रभु आपको ले जाएगा। And I'm here today. और मैं इसलिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। God put this in my heart like 3 years ago. 3 साल पहले यहाँ आने की जो बात थी, वो बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, And like my brother Jason said, और जैसे मेरे भाई जेसन ने बताया, so whatever God started here, परमेश्वर ने जो कुछ काम यहाँ शुरू किया it won't stop. वो रुकेगा नहीं। Yeah, we're going to take care from Dallas. और डालस से हम लोग इस बात को देख लेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. थैंक यू ब्रदर। आमीन। अभी हमारे बीच में अमन पास्टर आया हुआ है, वो बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के दास एक ग्रीटिंग्स दे सकता है, थोड़ा सा जल्दी सामने आएंगे अपने ग्रीटिंग्स। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े जोर से बोलिए जय मसीह की। ये नागपुर की जय मसीह नहीं है, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम जिस स्लोगन को लेकर नागपुर में काम करते हैं वो है चलो खुशियां बांटे। और जब प्रभु के लोग खुशियां बांटने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करते हैं तो हमें खुशी होती है। और हमें आज बहुत खुशी है कि एक बहुत पुरानी संस्था नागपुर में जो मालनत है जिसमें आप बैठे हो,
अगर खुदा आपको दे सकता है तो हम सबको दे सकता है। और ये आज इस बात की गवाही है। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, तो ये जो जगह खाली है ये भी भर जाएगी अगले हफ्ते, आप टेंशन मत लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी आगे के समय है, आमीन, हमारे यूथ क्वायर सामने आएंगे, वे गीत गाएंगे। उस समय हम सब परमेश्वर के राज्य का महिमा के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे। सब लोग ऑफरिंग के समय है, अभी यूथ ग्रुप सामने आएंगे। इस समय गीत गाते समय हम परमेश्वर के राज्य का महिमा के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठा के कहे हालेलुया। आज बड़ी ही एक आनंद की बात है। आज के कितने लोग आनंदित हैं? एक जोर से कह सकते हैं हालेलुया। ये भवन देख के हम एक बात कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा है। Our God is good every time। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हम एक जोर से कहे हालेलुया। यीशु तो अच्छा है, यीशु तो अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। आइए इसको हम परमेश्वर से
हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का महिमा के लिए अपने हाथों को बनाया है, उस सारे लोगों को प्रभु बहुत से आशीष दे। आमीन। उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, साथ साथ आगे का वचन का सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्थानीय कलीसिया का पासवान आमीन अनिल भाई सामने आएंगे आगे का वचन के लिए, और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य का महिमा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है, इन सबको प्रभु बहुत से आशीष देने के लिए प्रार्थना में सहायता करेंगे। आइए हम अपने सर को झुका के हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। ये सुंदर सा अवसर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में होना हमारे लिए के बहुत अच्छे बातें हैं प्रभु जी। परमेश्वर इस भवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु अपने कमाई से प्रभु जी अपने हाथों को आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए बढ़ाए हैं परमेश्वर। उनके सारे नौकरी में, काम धंधा में प्रभु, उनके बिजनेस में परमेश्वर आपके बहुत आयत की आशीष होने की आप प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार आपके लोग परमेश्वर हर एक बातों में उन्नति होते जाने पाए और मसीह में के सफल जीवन जीकर आपके महिमा करने के लिए प्रभु सभी को आप सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, जो बड़े दूर से हमारे मध्य में लेकर आए परमेश्वर। आपका वचन का सेवकाई जो लगातार प्रभु हमारे मध्य में रहकर प्रभु जी सेवा करते आ रहे हैं परमेश्वर। आज की इस प्रभु जी समर्पण के दिन में भी परमेश्वर आपके दास जब हमारे बीच में खड़े होकर सेवा करेंगे प्रभु, आपके अभिषेक के अंतर्गत में उनको लेकर परमेश्वर, जिस प्रकार आपकी आत्मा उनके हृदय में जो प्रकाशन आपके वचन से प्रभु दिया है प्रभु, उस वचन को आपके लोगों के सामने रखकर उनको प्रभु जी आपके राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु आप अपने दास को सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पर ना होने पाए, सारे अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं मसीहा। पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। पाए जाने वाले सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे के समय है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास हमारा बीच में आएंगे और प्रभु के वचन से हमसे प्रेरित करेंगे, और हम सब ताली के द्वारा परमेश्वर दास का स्वागत करेंगे। सामने आएंगे और हमसे Lord for this great day. मैं इस महान दिन के लिए प्रभु को सचमुच में धन्यवाद देता हूँ। Everything what happened according to the plan of God. सब कुछ होता है परमेश्वर की योजना के हिसाब से, उसके अंतर्गत होता है। Before I preach, I'd like to read some scripture portion. The Lord will speak to you. मैं वचन में जाने से पहले कुछ शास्त्र भाग पढ़ना चाहूँगा ताकि परमेश्वर हमसे व्यवहार करे। The book of Zechariah chapter 4. ज़करिया का पुस्तक उसका 4वां अध्याय। Many a time God answered my prayers in different ways, and this particular words speak to me many occasions when I am weak. कई बार परमेश्वर ने विभिन्न रीति से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और ये खास जो आयत है जब मैं मेरी निर्बलता में प्रभु ने मेरे से बातचीत की है। And in the entire Bible, this is the great statement of God which is here. और पूरे जो बाइबल है उस बाइबल के अंदर एक बड़ी प्रमुख बात इस आयत में पाई जाती है। Never said before, it never said afterwards. पहले कभी वो उसका जिक्र नहीं है, उसके बाद में भी उसका जिक्र नहीं वो पाया जाता है। That statement is in the book. और ये जो वाक्य है इस शास्त्र भाग में पाया जाता है। उस ज़करिया की किताब में वापस आ जाएंगे। भजन 68 और 5वीं आयत में ऐसा लिखा है। भजन 68:5 परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। क्या है? कैसे होता है? God is the, he understands
एक व्यक्ति जो अनाथ है या विधवा है, उनके जीवन में जो कुछ होता है वो सब प्रभु समझता है। प्रभु ने अपना लोहू क्रूस पर बहाया। आपके लिए उसने अपना लोहू बहाया ताकि आप एक परमेश्वर का बड़ा जन बने, आप परमेश्वर का बड़ा संतान बने। प्रभु का तरीका नहीं, परमेश्वर का तरीका अलग है। यीशु मसीह के नाम में उनको प्राप्त है। यहाँ जो कुछ भी आश्चर्यकर होता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। मुझे नहीं मालूम उनका बिजनेस क्या है, और ये जो बिजनेस की हालत तो बराबर नहीं, जब ठीक नहीं है तो वो बिजनेस को ठीक करने वाला परमेश्वर यहाँ हाजिर है। हमारे जीवन को बदलने वाला। आपको ये बात समझना है क्यों पवित्र आत्मा विभिन्न रीति से कार्य करता है। इधर उधर न देखें, प्रभु की नजर आपके ऊपर है। परमेश्वर की आंखें आपको देख रही है। परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल रहा है। तो हमेशा परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने की इच्छा रहती है। प्रभु के लिए कुछ काम करने की इच्छा तो रहती है। आपको जो महसूस होता है वो सारी बातें प्रभु समझता है।
प्रभु आपको इस समय स्पर्श कर रहा है। हमारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? महिमा का मतलब क्या है? महिमा का अर्थ क्या है? ग्लोरी। ग्लोरी। ग्लोरी इज कमिंग। महिमा से तू आच्छादित है। ग्लोरी इज कमिंग। और महिमा आपके ऊपर आ रही है। टुडे ऑनवर्ड्स आज से यू आर चेंज। तू बदलावट पाई हुई। जीवन में पूरा परिवर्तन आज से। सब लोग गिरने वाले नहीं होते हैं। जब आप प्रभु के सामर्थ को महसूस करते हैं, जब कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, आपके इर्द गिर्द में बाकी बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं और उनको भी परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। और परमेश्वर जब दानियल से बात कर रहा था, उसके साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से डरते थे। वे लोग वहां से डर के मारे भाग गए और परमेश्वर ने केवल दानियल से बातें की। जब पौलुस वो दमिश्क के मार्ग में होके जा रहा था, सब लोग गिर गए और कई जो सैनिक थे उन्होंने ये दूसरे मसीहों को मारने के लिए कोशिश की थी और उन्होंने योजना बनाई थी और सब लोग घोड़े के ऊपर से सवार हो रहे थे और सब लोग गिर गए। केवल पौलुस ने प्रभु को देखा। इस रीति से पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा आपके इर्द गिर्द में कार्य करता है, आपको एक ही काम करना है, अपने मुंह खोल करके प्रभु की स्तुति करना है। एक बात आप जाने, ये कोई मेरी इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर आधारित है। मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा। सब लोग बोले मेरी नहीं, परमेश्वर की इच्छा। यीशु मसीह वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे। उनके जीवन में जो भार का वो महसूस किया, वो उसने वो देखा। परमेश्वर पिता ने सारे मानव जाति का पाप यीशु के ऊपर रख दिया और भार क्या है वो यीशु को पता चला और कितना वो दर्दनाक है वो बात यीशु को महसूस हुआ। यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो ये जो कटोरा है, ये प्याला मुझसे दूर कर। मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी। आपके जीवन में प्रभु को कुछ काम करने के लिए आप अनुमति दें। आप बहुत सारे सवाल आप न पूछें। आपको बहुत सारे ढेर सारे सवाल प्रभु को पूछने की जरूरत नहीं है। आप केवल उनकी बात को मानना। 68 और 9 भी आए। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की,
तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। ये जो भूमि बिल्कुल ठीक ठाक या बराबर नहीं थी, वो तो विभाजित हालत में है, उसको बारिश की जरूरत है। कोई एक व्यक्ति होती है जो कहती है कि प्रभु बारिश को आप भेजें, हे प्रभु बारिश को भेजें, बारिश को भेजें। आप बोले बारिश को भेजें, बारिश को भेजे, बारिश को भेजे। हालेलुया। बीते रात को मैं देखा कि ये पूरा जो भवन है, ये ऑडिटोरियम, उसके अंदर परमेश्वर की वर्षा हो रही है। कई बार आप लोग कलीसिया में आते हैं, लेकिन अंदर से आत्मिक रीति से बिल्कुल सुखी अवस्था होती है। जीवन भी नहीं है, निर्जल, बिल्कुल जीवन रहित हालत हो जाए। गाना गाएंगे आत्मा मंडलाता, कहाँ है? कोई फर्क दिखाई नहीं। यीशु मसीह
बहन शांत रहे। यीशु से बातें करें।
हाँ कि ना? प्राप्त करने के लिए एक ही बात आपको करना है, हमारा शरीर जो है वो पूरी तौर से पवित्र आत्मा के हाथ में देना है। जब आप डूब का बपतिस्मा लेते हैं, उस समय एक विश्वासी को पासवान जो है वो बपतिस्मा लेता है। आपको नहीं मालूम है कि क्या वो करेगा। आप डूब का बपतिस्मा लेते समय आप पूरी तौर से वो पासवान के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं। वो पानी में डुबा के बाहर निकालेगा भी नहीं, वो उसकी भी आप परवाह नहीं करते। वो पानी में ऐसा रखा रहेगा, ऐसा भी आप वो नहीं सोचते। आप पवित्र आत्मा की नदी में खड़े हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, आप अपने मुंह को पसार के खोले। स्तुति करने का मतलब क्यों? सब लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। सेवकाई में एक परिवर्तन आ रहा है। अब मेरे पास में कुछ ही चंद मिनट बाकी है और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आप अभी भी तैयार नहीं हुए। आप तैयार हो जाए प्रार्थना के द्वारा और उसकी स्तुति करते रहे, और उस समय प्रभु आपको बदलेगा। और इस कलीसिया के द्वारा मिला हुआ जो भविष्यवाणी का संदेश, जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, न तो बल से न तो शक्ति से, हालेलुया, मुझ यहोवा सेनाओं के यहोवा के द्वारा ही होगा। मैंने पानी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, और उनके अंदर एक इच्छा थी कि ये भवन का निर्माण कार्य वो पूरा करें। एक समय था जब पैसा भी नहीं था, कुछ पैसा लोन लिया। मैंने उनको इजाजत दी कि मैं आपको पैसा दूंगा, क्योंकि उनको वो काम पूरा करना है, क्योंकि उनकी इच्छा थी। और ये जो इच्छा थी, इच्छा को परमेश्वर सम्मानित करता है। प्रभु की ओर से प्राप्त करने के लिए आप कौन सी आशा, कौन सी इच्छा रखते हैं, प्रभु सब कुछ काम सुंदर रीति से करेगा। जरुब्बाबेल एक व्यक्ति था, उसने प्रभु पर विश्वास किया। उनको ये बात समझ में आई कि भवन का पुनः निर्माण कार्य अभी होने वाला है। पैसा कहाँ है, किसके हाथ में है, उनको नहीं मालूम। वो जो प्लम लाइन है,
नापने की डोरी जो है वो लेने के लिए उनको बोला। और दीवार ठीक करने जाना चाहिए, टेढ़ा तोड़ा नहीं होना चाहिए। दीवार को ठीक होने के लिए वो नापने की डोरी वो होना चाहिए। और प्रॉब्लम इज वेरी चीप। और ये प्लम लाइन जो है नापने की डोरी वो बहुत सस्ती है, वो ₹1 मिलेगा। तो 1 रुपया में मिल जाती है। The first step is faith. पहला जो कदम है विश्वास, We want to buy that plug line. वो नापने की डोरी खरीदने के लिए वो गया, उसके सामने रखा। फिर आगे रखा। What is the use of plug line? ये नापने की डोरी का वो उपयोग क्या है? Build something. कुछ वो बांधने के लिए, बनाने के लिए, Do something for the Lord. प्रभु के लिए कुछ बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल You करें, understand? ये आपकी इच्छा हो। Do something for the Lord. प्रभु के लिए कुछ काम करें। Tell your neighbor, do something for the Lord. पड़ोसी से कहे कि प्रभु के लिए कुछ काम करें। एक दूसरे से कहे, आप अपने पड़ोसी से कहे कि आप प्रभु के लिए कुछ काम करें। परमेश्वर आगे को कुछ बात बोला बताएगा नहीं। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे प्रभु के लिए कुछ न कुछ बनाना है, तब तक प्रभु आगे कुछ नहीं बताएगा। आपको प्रभु की कलीसिया को बनाना है, पैसा नहीं, कुछ नहीं, विश्वास से आप कदम उठाए। जो कुछ यहाँ हुआ और ये क्या है? ये है विश्वास का कदम। और मुझे समय मिला तो मैं हजारों पन्ने में लिख सकता हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरी कलीसिया में से कितना पैसे मुझे मिलता है। मैं एक बात जानता हूँ, आपकी इच्छा एक कलीसिया को बनाने, प्रभु के लिए कुछ करने की एक इच्छा, ये जो इच्छा है वो परमेश्वर के द्वारा होनी चाहिए। इसलिए आप नापने की डोरी खरीदने के लिए आप जाते हैं। भाई लुई यहाँ बैठे हैं। वो बहुत बड़ी एक निर्माण कार्य जो होता है उसका वो मैनेजर है। ऐसे छोटे वो भवन नहीं बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसके वो मैनेजर। 5 साल पहले वो हमारी कलीसिया में आए और वो सम्मेलन का समय था। वो उनकी पत्नी के साथ में दोनों खड़े थे। मैंने उनको कभी देखा नहीं, पहली बार वे लोग कलीसिया में आए और मैं